बहुत समय पहले की बात है। राज्य का नाम था सुरग्राम, जहां सुख शांति का वास था। यहाँ के राजा राजा चंद्रसेन न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। लेकिन राज्य का एक कोना था जहां लोग जाने से डरते थे, वृक्षपुर। एक छोटा गांव जो एक प्राचीन भविष्यवाणी से डरकर वीरान हो गया था। कहते थे वहां एक नाग रहता है जो हर 100 साल में किसी एक सच्चे राजा की परीक्षा लेता है। गांव की पुकार। वृक्षपुर के खेत सूख गए थे, कुएं सूख चुके थे और वहां के लोग राजधानी आकर राजा से विनती करने लगे, महाराज, हमारी जमीन तो है पर पानी नहीं है। नाग देवता रुष्ट हैं, कृपा करें। राजा चंद्रसेन ने फैसला किया, मैं खुद वृक्षपुर जाऊंगा। अगर कोई नाग है तो मैं उससे बात करूंगा, डर कर नहीं, धर्म से। नाग का प्रकट होना। राजा अकेले ही गांव के उस पुराने कुएं पर पहुंचे जहां एक पुराना पेड़ था। वहां बैठकर उन्होंने आंखें बंद कर ध्यान किया। अचानक हवा ठहर गई। एक विशाल सफेद नाग कुएं से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें क्रोध नहीं, ज्ञान झलक रहा था। नाग बोला, राजा, तू अकेला आया है, तुझे डर नहीं? राजा चंद्रसेन बोले, जहां प्रजा डर में जीती है वहां राजा को निर्भय होना पड़ता है। नाग की परीक्षा। नाग ने राजा को 3 प्रश्न पूछे। अगर तुम्हारे राज्य को बचाने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ना पड़े तो क्या करोगे? अगर एक अपराधी और एक भूखा बच्चा एक ही रोटी के लिए लड़ें तो किसे दोगे? तुम्हारी मृत्यु के बाद लोग तुम्हें याद करेंगे राजा के रूप में या इंसान के रूप में? राजा ने उत्तर दिया, राज्य मेरा नहीं है, मैं राज्य का हूं। रोटी बच्चे को दूंगा और अपराधी को कारण पूछकर सुधारने का मौका। मैं चाहता हूं लोग मुझे इंसान के रूप में याद करें जो सही फैसले लेता था। आशीर्वाद और चमत्कार। नाग मुस्कुराया और उसी क्षण आसमान से वर्षा होने लगी। कुएं का जल ऊपर तक भर गया। गांव की जमीन हरी हो गई। नाग बोला, हर 100 साल में कोई एक राजा ऐसा आता है जो सिर्फ सत्ता से नहीं, संवेदना से राज करता है। तू वही है। अंतिम दृश्य। राजा ने गांव में एक मंदिर बनवाया जिसमें नाग की मूर्ति नहीं, एक हाथ में न्याय और दूसरे में रोटी लिए एक इंसान की मूर्ति रखी गई। वह मूर्ति आज भी गांव में सच्चे राजा के रूप में पूजी जाती है। सीख। एक सच्चा राजा तलवार से नहीं, करुणा से शासन करता है। डर मिटता है जब इंसान संवाद करता है।